का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पे लेते हैं जहां पे सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा क्योंकि उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं और खर्चीले कम होने के कारण मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयां नहीं कर पाते हैं। आप कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ और। पूरा का पूरा मामला आपके ही खिलाफ चला जाता है। सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। जुपिटर की फिंगर हल्की से भी झुक जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देता है। लिटिल फिंगर यदि झुक जाए रिंग फिंगर की तरफ, ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देता है। अंगूठा ठीक है आपका, प्लानिंग आप ठीक ठाक तरीके से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी ठीक ठाक तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर है आपका, अपने हितों की रक्षा आप नहीं कर पाते हैं। ये वाला पार्ट जब भारी रहता है, ऐसे लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता देखने को मिलती है। अंगूठी का ये वाला पार्ट जब बाहर की तरफ देख रहा होता है, ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। हॉटलाइन आपकी ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है ना सैटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। मार्डलाइन आपकी लाइफलाइन से इंडिपेंडेंट होके चल रही है। मार्डलाइन जब लाइफलाइन से अलग होके चलती है, ऐसे लोग कम आयु से ही अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग जाते हैं। इस वजह से कम आयु में ही सफल हो जाते हैं। अपने जीवन में या अपने जीवन से जुड़े फैसले ये खुद लेना पसंद करते हैं। किसी की भी दखलंदाजी इन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ज़िद्दी होते हैं, ये किसी की नहीं सुनते, क्योंकि जब माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, दूरियां ज़्यादा बन जाती हैं, ऐसे लोग किसी की नहीं सुनते हैं, अपने माता पिता की भी नहीं। और हल्का सा भी ये झुक जाए यदि मंगल के तरफ, तो गुस्से की अधिकता देखने को मिलती है। आपकी माइंडलाइन भले अलग होके चली है लाइफलाइन से, लेकिन ये देख रही है मंगल की तरफ, तो मंगल के गुणों को इसने अपना लिया है। सपने वो देखते हैं जिनके पूरे होने के चांस नहीं बनते हैं। अनावश्यक ध्यान भटकता है, कंसंट्रेशन का अभाव पाया जाता है। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन ना कर पाने की वजह से उस क्षेत्र का चुनाव करते हैं जहां सफल हो पाना इनके लिए असंभव है। युवावस्था संघर्ष में बीतती है। सफलता देरी से मिलती है। ऐसे मार्डलाइन काफ़ी अच्छी है आपकी। यहाँ पे ब्रेक लगता हुआ मार्डलाइन पे दिख रहा है, ये तकरीबन 28-29 के मध्य का है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो मार्डलाइन है वो टूटने के बाद भी मंगल की तरफ ही दिख रही है। तो जो व्यवहार या जिस तरह की सोच आपकी पहले थी वो अभी भी चल रही है, लेकिन मेजर चेंज आता हुआ आपकी माइंड लाइन पे। बदलाव है, पॉजिटिव है, लेकिन जब तक एज वाइज कैलकुलेशन नहीं बिठा लेते हैं तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर के माउंट से। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाती हैं, और इस तरह से जब लाइफलाइन आपकी टूट के चलती है, बाहरी दिशा से स्टार्ट होती है आउटर पार्ट से, और साथ ही जब ब्रांचेस निकलते हैं, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और इन्हीं क्षेत्रों में खास करके ये लोग जाते भी हैं, लेकिन अपवाद हर जगह पे हैं। ऐसे लोग यदि बिजनेस करें जिनकी भी लाइफलाइन गोलाई में वेनस माउंट को घेरती है
और ब्रांचेस कोई खास नहीं निकल रहे होते। ऐसा होता है कि मान लीजिए ब्रांचेस यहाँ तक आ रहे हैं तो फिर कह सकते हैं कि हाँ आप बहुत बड़े लेवल के बिजनेसमैन बनेंगे। लेकिन जब ब्रांचेस नहीं निकल रहे होते हैं या बहुत स्मॉल छोटे छोटे निकल रहे होते हैं और लाइफलाइन गोलाई में वीनस माउंट को घेरती है तो एक फिक्स्ड इनकम तक का बिजनेस ये कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा संपत्ति ये इकट्ठा कर लेंगे बिजनेस के माध्यम से, नहीं। हाँ, एक फिक्स्ड इनकम होगी 6 लाख 7 लाख 10 लाख 20 लाख मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। 1 लाख लाइन आपकी इनिशिएट हुई है केतु के माउंट से। अच्छे खासे फैमिली में ये लोग पैदा होते हैं। बच्चों की बेसिक जो नीड होती है वो आसानी से इन्हें अवेलेबल हो जाती हैं। दूसरी लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मून माउंट से। बाहरी लोगों की मदद मिलती है, घर के लोग या जो रिलेटिव होते हैं वो ज़्यादा मदद या हेल्प नहीं कर पाते हैं। मरकरी का जो लाइन है वो उतना अच्छा नहीं है आपका, इसीलिए बिजनेस बड़े लेवल का करने वाला ये हाथ मुझे नहीं लग रहा है। बट देखिए 5 करोड़ 10 करोड़ कमा सकते हैं आप, लेकिन अरबोपति बनने वाला ये हाथ नहीं है, या बिजनेस में बहुत ऊंचा मकाम हासिल करने वाला हाथ ये नहीं है। जुपिटर का माउंट आपका डिस्टर्ब है, ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है राहु की तरफ। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ, बच्चों के साथ रिलेशन, ये सभी को डिस्टर्ब करता है। और वैसे भी जब आपकी माइंड लाइन इतनी बड़ी होती है तो मैरिज लाइफ अपने आप उतनी अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि इस तरह की माइंड लाइन आपको हिटलर शाही रवैया देता है, तानाशाही रवैया देता है। एक उम्र के बाद आप लोगों का मानना होता है कि आपने जो भी कह दिया अपनी फैमिली में वो नियम की तरह लागू हो जाना चाहिए, तो अपनी बात को थोपने की आदत होती है, जिस वजह से आपके जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो आपको उनके साथ अनबन रहती है। ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनके जो जीवन साथी होते हैं या बच्चे होते हैं उन्हें लगता है कि आप सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी खुशियों का ध्यान आप रखते हैं, उनकी खुशियों का बिल्कुल भी आपको ख्याल नहीं है। लेकिन सच्चाई इससे विपरीत होती है। ये अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को दर्शाते नहीं हैं। और भावनाओं को एक तो राहु की तरफ जब जुपिटर का माउंट खिसक जाता है तो ये लोग अपनी भावनाओं को नहीं दर्शा पाते हैं, और साथ ही जब हार्ट लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इन्हें अच्छा नहीं लगता है। और हार्ट लाइन जब ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है तो ये माउंट्स के स्पेस को कम कर देती है। पर्वतों की जगहों में कमी आ जाने की वजह से इसके गुणों में कमी आ गई है, और गुणों में कमी आने का मतलब है संघर्षपूर्ण जीवन, सफलता में देरी। यहाँ पे हल्का सा भी दबाव बनता है। ऐसे लोगों को जीवन में लोन की समस्या रहती है, कभी ना कभी जिंदगी में आपको लोन लेना होता है। ये रिंग ऑफ सोलोमन है जो काफ़ी बेहतरीन ढंग से बना हुआ है। रिंग ऑफ सोलोमन जिनके हाथ में होता है, ऐसे लोग एक वक्त के बाद जब बुढ़ापा आता है तब धार्मिकता की तरफ इनका ध्यान जाता है, आध्यात्म की तरफ। और ये जो दुनियादारी है या परिवार वगैरह जो हैं, जैसे आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं, जैसे मॉल हो गया, सिनेमा हो गया, चकाचौंध से भरी ज़िंदगी हो गई, ये इन्हें आकर्षित नहीं कर पाती है। इन्हें प्रकृति से जुड़ना अच्छा लगता है। जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वही चीज़ें इन्हें आकर्षित कर पाती हैं। लेकिन आपके हाथ में एक पॉजिटिव साइन क्या है, ये अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। इफ़ अगर ये लाइन कंप्लीट हो जाए, अभी इनकम्प्लीट है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रिजल्ट देगा। रिंग ऑफ सोलोमन हो और साथ में एक और रिंग ऑफ सोलोमन हो अगर आपके हाथ में, या जिसको हम बृहस्पति का वलय कहते हैं वो हो आपके हाथ में, ऐसे लोग बिजनेस में अपार सफलता पाते हैं। सफलता मिलेगी आपको व्यापार में। आपके सोच, अब हो सकता है आपने अरबोपति वाले ख्यालात पाले हो मन में, हो सकता है उतनी बड़ी सफलता ना मिले, लेकिन हाँ सफल बिजनेसमैन आप बनेंगे। लेकिन ये लाइन यदि कंप्लीट हो जाती है फिर आपके हाथ में आपकी लाइफ लाइन कैसी है, धन रेखा कैसी है, वो ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, क्योंकि ये लाइन, ये 2 लाइन इतना
बताने के लिए काफ़ी है कि आप जो भी बिज़नेस करेंगे उसमें आपको अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। बट ये अभी फ़िलहाल इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो रिजल्ट ये देगा। सफलता मिलेगी आपको, लेकिन किस आयु से मिलेगी वो आगे हम देखेंगे। सैटर्न का अमाउंट, सन का अमाउंट और मरकरी के अमाउंट के स्पेस में कमी आ गई है, तो अब इसके गुणों में भी कमी आ गई है। सफलता में देरी, संघर्षपूर्ण जीवन, और मरकरी का अमाउंट बहुत अच्छा नहीं है। इस वजह से बोलने की कला, आप अपनी बातों को सही तरीके से रख नहीं पाते हैं। ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखते हैं, कहना चाहते भी हैं तो कहना चाहते हैं कुछ और कह देते हैं कुछ, सामने वाला गलत समझ बैठता है इनको। अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पाते किसी के साथ, ये समस्या रहती है। इनामास ठीक है आपका, लेकिन हेल्थ को लेकर के थोड़े बहुत इश्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे कट लग जाता है आपको लगेगा कि इकट्ठा हो रहा है, ऐसे दब जाएगा इसको दबाने पे, तो ये इम्यूनिटी दिखाने के लिए अच्छी होती है, बट थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। खान पान का ध्यान रखिएगा, और कट लग रहा है, गुस्से की अधिकता ज़्यादा है आपके अंदर, उसको कंट्रोल में रखिएगा। लग्जरियस लाइफ है और उसका एडिक्शन भी होगा। मूड माउंट आपका इस तरफ खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए निर्णय की वजह से ज़िंदगी में कभी ना कभी नुकसान उठाते हैं। दोस्त हो या दुश्मन हो, पहली बार तो आप अच्छे से उनको वेलकम करते हैं, हाँ, लेकिन उसके बाद अलग मैटर है, उसको अपने दुश्मनों को या जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं उन्हें देखना भी गवारा नहीं है आपको। दुश्मनों की संख्या काफ़ी है आपके जीवन में, जो आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में हमेशा लगे रहेंगे। यहाँ पे छोटा सा फिश का साइन है। सनमाउंट पे जब छोटा सा भी फिश का साइन बनता है, ये एक तो आपको फेम दिलाता है, ठीक है, एंड आपकी जो ये धन रेखा है, इसकी इफ़िशेंसी को इंक्रीज़ कर देता है। जहाँ पे आपको हज़ारों आने हैं, वहाँ पे लाखों की आमदनी होती है। बट ये लाखों की आमदनी या आपके सोच से ज़्यादा आमदनी आपको कब होगी, किस आयु में होगी, ये आपको पता चलेगा इस वाइज एनालिसिस में। तो चलिए आप इस वाइज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। 17-18 में चेंज आया है, बट बचपन से भी लाइफ आपकी बहुत अच्छी तो नहीं रही है। 19 में भी कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। 20 में इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन 20 से लेकर के 2021 से लेकर के 28 तक का टाइम आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि लाइफ लाइन इनफैक्ट है ही नहीं, और है भी तो यव का साइन बना हुआ है। लाइफ लाइन पे जब यव का साइन बन जाता है, वो जो टाइम रहता है आपका, वो फ्रूटफुल नहीं रहता है। वहाँ पे आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, मेहनत से बहुत कम सफलता एक तो मिलती है, और दूसरी चीज़ें आपके प्लान के हिसाब से वर्क नहीं करती हैं। आप सोचते हैं कुछ और हो जाता है कुछ और। अड़चनें काफ़ी आती हैं, कोई भी काम सही तरीके से आप नहीं कर पाते हैं। ये पूर्वार्ध के या पिछले जन्म में किए गए कर्मों की वजह से होता है, जो कुछ वक्त जीवन का संघर्ष में बीतता है। और स्टार्टिंग में जब आपकी लाइफ में संघर्ष ज़्यादा हो, तो ये पूर्वार्ध के कर्मों का ही फल होता है। ट्वेंटी 28 में कोई ना कोई चेंज आया जीवन में, जो भी चेंज था ठीक था, बढ़िया था। 29 में भी कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। 31 में भी चेंज है। जो भी चेंज है पॉजिटिव चेंज है, मतलब जहाँ भी जो भी बदलाव आ रहा है, हाँ, ये अलग मैटर है कि स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं हम सही से, लेकिन ठीक है, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से स्टक हो गए एक पॉइंट पे, या आपका जो लेवल है वो नीचे जा रहा है, नहीं, आप आगे बढ़ रहे हैं। बट वही है, धीरे धीरे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। चेंजेस जब ज़्यादा आते हैं तो इंसान इरिटेट हो जाता है, क्योंकि बदलाव हमेशा सही नहीं होता है। हाँ, लाइफ में एक दो बार आए तो ठीक है, बट हर साल आए या बार बार आए तो फिर वो दिक्कत होती है इंसान को। देन 33 में देखिए, 31 से लेकर के 35 तक का टाइम आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रोग्रेस नहीं है।
प्रोग्रेस की लाइन नहीं है। 31 और 32 तो बिल्कुल भी सही नहीं जा रहा है आपका। एकदम से ऐसा लग रहा है कि लाइफ लाइन आपकी फैल गई है। जब आपकी लाइफ लाइन सही से दिखती नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा फैल गई है या डार्क हो गई है या टूट रही है। ये बताता है कि जीवन ऊर्जा की कमी है। जीवन ऊर्जा की कमी मीन्स ये कि उत्साह नहीं है उस समय में। और उत्साह कब नहीं होता है, खुशियाँ कब नहीं होता, मतलब कब नहीं होती है, जब आपको कामयाबी आपके मन के हिसाब से नहीं मिलती है। तो 31 और 32 अच्छा नहीं जा रहा है। 33 में छोटा सा ऑफशूट है। छोटा सा ऑफशूट है मीन्स खुशियाँ आती हुई 33 में दिखाई दे रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा चेंज, और चेंज से पहले समस्या, 34.5 में कोई ना कोई इश्यूज़ आता हुआ या 35 के आसपास इश्यूज़ आता हुआ दिख तो रहा है, लेकिन बड़ा बदलाव 35 में आने वाला है। 35.5 में देखिए 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, तो प्लीज़ आप उसको कंसिडर करते हुए चलिएगा। 35.5 में बहुत बड़ा चेंज है, बहुत पॉजिटिव चेंज है और सकारात्मक चेंज है। 35 से लेकर के इनफैक्ट दूसरी पिक लेते हैं, आप समझ जाएंगे। यहाँ से 35 से लेकर के लास्ट अंतिम क्षण तक खुशियों से भरा जीवन है, तरक्की बेशुमार है, बहुत ज़्यादा है। प्रोग्रेस लाइन काफ़ी है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चेंज आ रहा है या आपने कोई काम इनिशिएट किया वो काम नहीं चल रहा है फिर आपने दूसरा काम इनिशिएट किया, ऐसा नहीं है। जो भी काम 35 से आप इनिशिएट करने वाले हैं वो आपको रिजल्ट अच्छा खासा देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या है कि 35 से लेकर के लास्ट मोमेंट तक आपके जीवन में खुशियाँ बनी हुई हैं। अब मैंने क्या किया है कि जहाँ पे समस्या है बस वो मैं बता दूंगी, क्योंकि खुशियाँ हैं तो फिर उसको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 37 में समस्या आती हुई दिखाई दे रही है। 37 में, 39 में भी थोड़े बहुत इश्यूज़ बनते हुए दिख रहे हैं। 41 में इश्यूज़ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस ये 3 जगह पे प्रॉब्लम आता हुआ दिखाई दे रहा है 35 के बाद। एक तो 37 में, दूसरा 39 में और तीसरा 41 में। उसके बाद आपके जीवन में कहीं कोई समस्या नहीं है। इनफैक्ट 35 से ही सही मायने में आपको सफलता मिलेगी। उससे पहले बस लाइफ चल रही है, ऐसा नहीं है कि एकदम से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है, नहीं। लेकिन 35 के बाद से लगातार आपके जीवन में प्रोग्रेस है, तरक्की है और जितनी उम्मीद आपने अपनी लाइफ में रखी होगी अपने जीवन में अपने आप से, वो सभी मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका मूलांक 2, भाग्यांक 9 है। मूलांक 2 के ग्रह स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। मन से बहुत सुंदर होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं आप लोग। जो दिल में है वो ज़बान पे है, पीठ पीछे बात करने की आपकी आदत नहीं होती है। बैल पाल के रखने वालों में से नहीं आते हैं आप, किसी के लिए भी खर्चीले होते हैं। जब सफलता आपको आपके हिसाब से नहीं मिलती है तो कॉन्फिडेंस लेवल अचानक से आपका नीचे गिर जाता है। आपको लगता है कि जीवन में आपसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, आप सफल कभी ज़िंदगी में हो नहीं पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, आप बहुत सफल होंगे और 35 से होंगे। देन अब 9 और हाँ 2 अंक जब आपको रूल करता है, बड़ी से बड़ी समस्या आपके सामने छोटी हो जाती है। भले ही ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने आपके जीवन में समस्याएं अधिक डाली होंगी या डाली हैं, अभी तो नहीं है फिलहाल 35 के बाद, लेकिन 31 से पहले तो थी। लेकिन आपको उतना एहसास नहीं हुआ होगा उन समस्याओं का, बिकॉज आपके माता पिता के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल आपको मिलता है। जो समस्या 100% आपको नुकसान पहुंचाने वाला होता है वो सिर्फ 15 या 25% ही आपको नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ऐसे लोग अपने माता पिता के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों की वजह से हर समस्या का समाधान या हर समस्या इनके सामने आते आते छोटी हो जाती है। नंबर 9 को रूल करते हैं मंगल, मार्स, तो इनके सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। उत्साह से भरे हुए इंसान हैं, एनर्जेटिक हैं आप, ऊर्जावान हैं आप। अपनी हर समस्या का समाधान आप खुद ही ढूंढना पसंद करते हैं। किसी से किसी भी तरह की मदद लेना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। स्टार्टिंग की जो लाइफ होती है, युवा अवस्था, वो संघर्ष में बीतती है, सफलता देरी से मिलती है। 9 नंबर आपको अहंकारी भी बनाता है और क्रोधी भी बनाता है,
लेकिन ये आपको शीतलता देता है। अब 2 और 9 का यहाँ पे आंकड़ा बनता हुआ दिख रहा है। सफलता मिल रही है लेकिन देरी से मिल रही है, संघर्ष भी है, लेकिन 2 की वजह से आपको सफलता मिलेगी, बड़ी मिलेगी, क्योंकि आपके ऊपर आपके माता पिता का आशीर्वाद है। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। देखिए, मनी की जो प्रॉब्लम है आपकी वो 35 के बाद से शॉर्ट आउट होनी स्टार्ट हो जाएगी। जो भी प्रॉब्लम है वो 35 से धीरे धीरे करके ठीक होगी। ऐसा नहीं कि अचानक से ही जैकपॉट सिस्टम कुछ होगा, नहीं, धीरे धीरे करके चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। और सबसे बेहतर जो मोमेंट है आपकी लाइफ का वो 41 के बाद से आएगा, क्योंकि 41 के बाद से इश्यूज़ नहीं है आपके जीवन में, सिर्फ सफलताएं ही हैं। देन आफ्टर आपका सवाल है, देखिए कोई भी काम आपका सही से इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लाइफलाइन अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। लाइफलाइन आपकी सही तरीके से स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है 35 से, तो जो भी सफलता आपको मिलेगी वो 35 से ही मिलेगी। हाँ, एक बात कह सकते हैं कि 33 में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, छोटी सी खुशी मिल रही है, तो 33 से ही मान के चलिए आप सफलता मिलेगी। लेकिन 35 से जो भी काम आप इनिशिएट करेंगे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो स्टेबल वर्क होगा आपका। हाँ, लाभ कमाएंगे आप, बहुत कमाएंगे, 35 से कमाएंगे। देखिए, ये मैं आपको पहले बता दूं, ये करोड़पति या करोड़ों कमाने वाला काम नहीं है, लेकिन हाँ, आप 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 90 लाख तक का कर सकते हैं काम। एंड आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। टेक केयर, बाय बाय।